बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी जहाँ भी हो बिल्कुल ठीक हो। तो अभी दोपहर का वक्त है और आज दोपहर में कुछ चटपटा बनने की फरमाइश आई है क्योंकि बच्चों का स्कूल से छुट्टी है और जिस दिन बच्चे घर पर हो तो उस दिन उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अभी मैं उनके लिए बना रही हूँ चना चाट और साथ में समोसे। तो जो समोसों का आटा है वो मैंने 2 दिन पहले बना के फ्रिज में रखा था, आज के लिए नहीं रखा था बल्कि उस 2 दिन पहले ही समीर के स्कूल में बच्चों की छोटी सी पार्टी थी तो जिसमें समीर ने लेके जाने थे समोसे। तो उसके लिए फिर मैंने उसको समोसे बना के दिए थे, तो थोड़ा सा आटा बच गया था, वो मैंने थैली में डाल के ऊपर फ्रीज़ कर दिया था। तो समीर के पापा ने तो बोला कि अब मैं ले आता हूँ बाज़ार से समोसे, जो इसकी ब्रेक होगी पार्टी का टाइम होगा तो मैं इसको स्कूल में जाके दे दूँगा। लेकिन मैंने कहा सब बच्चे स्कूल घर वाली बनी हुई चीज़ें लेके जा रहे हैं तो मैं भी इसको घर से ही बना के देती हूँ। तो इसलिए फिर वो आटा थोड़ा सा बच गया था, ज़्यादा बना दिया था, तो आज मैंने कहा चलो इनको समोसे बना के दे देती हूँ। आटा पहले ही पड़ा है। तो यहाँ पर ज़्यादा सारे मैंने आलू बॉयल कर दिए थे और कुछ आलू जो थे वो मैंने चना चाट में डाल दिए और जो बाकी हैं वो मैंने सारिम को समीर को दिए कि आप इनको छील के दे दो। वैसे तो समीर जो है ना किचन में मेरी छोटी मोटी हेल्प के लिए आ जाता है, लेकिन आज तो मैं जो किचन में आई हूँ तो समीर साथ ही मेरे आ गया, बाकी और कोई नहीं आया कि मम्मा क्या काम कर रही है। क्योंकि ऐसे भी मत कहो मम्मा, मैं तो आपकी ना हेल्प करवाने के लिए आती हूँ। बस ना समीर की ना पसंद क्या चीज़ बन रही है ना, इसलिए समीर आया हुआ है। वैसे जब आप रोटी बनाती हो समीर तो नज़दीक भी नहीं आता किचन के, कहीं जाकर ना कमरे में ही बैठा होता है कि मैंने रोटी नहीं खानी, मुझे आज भूख नहीं है। ये समीर ने मुझे याद दिलवाया कि मम्मा वो जो आटा आपने उस दिन बचा के रखा था समोसों का, उसका क्या किया फिर आपने, वो पड़ा नहीं है। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ वो तो पड़ा है, तो चलो हम समोसे भी साथ बना लेते हैं, वरना पहले मैंने तैयारी सिर्फ चना चाट की थी। तो यहाँ पर दही जो थी वो भी मैंने अच्छी तरीके से फेंट के उसके अंदर जो ग्रीन चटनी का क्यूब था वो पहले ही मैं फ्रिज में बना के रख देती हूँ, वो मैंने एक डाल दिया था पहले ही ताकि बाकी चीज़ें बनाते ताकि ये जो है ना अच्छी तरीके अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो बस उसको मैंने अच्छी तरीके मिक्स करके और चना चाट और जो दही थी उसको मैंने ला के फ्रिज में रख दिया ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। चना चाट में मैंने जो प्याज चने और आलू के अलावा और कुछ नहीं डाला क्योंकि बच्चे ना तो सब्ज़ मिर्च खाते हैं ना ही टमाटर और चुन चुन के बाहर निकालते रहते हैं, तो इसलिए फिर वो चीज़ें मैंने डाली ही नहीं है। तो यहाँ पर जो थे आलू उनको समीर ने सारे छील के और अच्छी तरीके से मैश कर दिया और जो प्याज काटे थे उन्हीं से मैंने थोड़े से प्याज बचा के और इसके अंदर डाल दूँगी। सिंपल से आलू वाले बनाने हैं क्योंकि अभी दोपहर के टाइम मेरे से तड़का वगैरह तो नहीं लगाया जाता। वैसे ये जो तड़का वाला मसाला बनाया जाता है ना वो समोसों में बहुत टेस्टी लगता है। तो लेकिन भाई गर्मी में जल्दी में ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, सारी चीज़ें मैंने जुगाड़ से तैयार की हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी मसाला जात भी डाल दूँगी, कुछ धनिया डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्च डाली है और नमक डाल दिया। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हम समोसों का जो मसाला वो रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम समोसे बेल लेंगे। यहाँ पर मसाला जो था वो भी रेडी हो गया था और आटा जो था वो बिल्कुल सेट हो गया था और ये मैं गई थी संडे बाज़ार, वहाँ से मैं ये लेके आई थी 100 रुपीज़ का ये टूल है, शायद मेरे ख्याल में तो ये है मोमोज़ बनाने वाला। लेकिन मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह में देखा है इनके साथ लोग समोसे वगैरह भी बना रहे होते हैं। भाई शेप्स जैसी भी हो हमने तोड़ के खाना है, तो इसलिए मैंने कहा इसी के साथ मैं समोसे आज बनाती हूँ क्योंकि जो दूसरे बेल के और उनको फिल करने वाला काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो क्योंकि उस दिन मैंने बनाया है ना तो काफ़ी टाइम लग गया था, मुझे काफ़ी लेट हो गया वो समोसे फिल करते करते, काफ़ी सारे बनाए थे ना, तो इसलिए आज मैंने ये निकाला। मैंने कहा इसके साथ ट्राई कर, तो जब से मैं लाई मैंने एक दिन भी इसको इस्तेमाल नहीं किया था, तो इसलिए मुझे सही परफेक्ट नहीं यकीन था कि ये बन भी जाएंगे या नहीं। लेकिन देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सही बन गया। मैंने छोटी सी रोटी बेल के इसके ऊपर रख दी और उसके अंदर मसाला डाल दिया, तो बस ऊपर प्रेस करते ही ये माशाल्लाह से बिल्कुल सही बन गई है। वैसे बिल्कुल शेप तो मोमोज़ की बनी थी लेकिन मेरे पास तो मोमोज़ की कोई चटनी वगैरह थी नहीं, तो इसलिए फिर मैंने समोसे ही बनाने थे। यहाँ पर मैंने इसी तरह छोटी छोटी रोटी मैंने कहा बेल के इसके ऊपर रखूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो बस मैंने ये 2 रोटियाँ बेल ली। उसके बाद मैंने कहा ये काम थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो मैंने ज़्यादा बड़ा सारा एक पेड़ा किया और एक बड़ी सारी रोटी बेल के फिर उसके 4 पीस कर दिए और बारी बारी एक एक पीस उठा के इसी तरह मैंने इसके सारे समोसे जो थे वो तैयार कर लिए। और
मेरे पास बेलना भी नहीं है, तो मैं ये जो छोटा सा डंडा है ना, इसी के साथ मैं मिर्ची वगैरह जो होती है ना, वो जो कुंडी होती है उसके साथ उसके अंदर कूटती हूँ। तो मैंने इसका भी यही जुगाड़ लगाया कि इसी के साथ मैं बेल रही थी। अब मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ घर से सोच के भी जाऊँ कि बेलना लेके आऊँगी, लेकिन मैं जब बाज़ार पहुँचती हूँ तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता कि वो बेलना भी लेना था। तो बस मैं इसी के साथ ही अपना काम चला रही हूँ। तो बस अब ये है कि मैं याद से जिस दिन जाऊँगी लिख के लेके जाऊँगी कि बेलना भी लेना है। लेकिन अगर आपके पास बेलना नहीं है तो ऐसे डंडे के साथ भी हमारा गुजारा हो सकता है। तो बस यहाँ पर सारे जो थे ना समोसे वो मेरे रेडी हो गए थे, और दूसरी तरफ मैंने तेल जो था वो भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बस अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। सारी चीज़ें पकी हुई हैं, बस हमें 1-2 मिनट के अंदर सारे समोसे जो थे ना वो फ्राई हो जाने थे। बस मैं 3-4 जो थे ना समोसे एक साथ ही डाल रही थी, क्योंकि कढ़ाई छोटी थी और अगर बड़े समोसे होते तो बड़ी मुश्किल से इसके अंदर 2 ही पूरे आते हैं। तो क्योंकि ये समोसे छोटे छोटे थे तो इसलिए मैंने 4-5 एक साथ ही डाल दिए थे। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत प्यारे से उसका गोल्डन सा कलर आ गया था, और हमारे समोसे जो थे वो बन के तैयार हो गए। तकरीबन 7-8 मिनट में मेरे सारे समोसे जो थे ना वो बिल्कुल तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर बस सारे समोसे मेरे रेडी हो गए हैं। तो अब बस लेके चलते हैं कमरे में। बच्चे जो थे वो अब सेन में खेल रहे थे, तो बस उनको मैंने आवाज़ लगा दी है कि आ जाएं जी, आपकी फरमाइश की जो चीज़ें थी वो तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर समोसे में रख के बाकी जो भी चीज़ें चटनी और दही बल्ले चना चाट में रख के आई थी फ्रिज में, वो भी इधर उठा के ले आई हूँ। टेस्टी है, आ जाओ सारी। क्या चीज़ उठा के लाओ, कहाँ है वो चेयर लेके आओ। क्या हुआ, क्या हो? तो आहिस्ता खाओ, ठंडे करके खाओ, प्लेट में ले पापा से। चटनी भी डाल दो सारे को। किसने बनाए गरम? दो सबको। मैंने गिन के नहीं बनाया है, जितना था आटा उतने बना दिए। चटनी भी डालते हैं, रुको सबर करो, सबर करो। रुको जरा रुको। चलो साइमा आप उधर बैठो। पहले सारिम को डाल के दे दो। ये सारिम ने ज़्यादा काम किया है। मैंने हाँ, समी ने ज़्यादा काम किया वाकई। डाल लो, आप उठा लो, प्लेट खुद ही उठा लो, डाल लो। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई? अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तब के लिए